बोले श्याम कॉमर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अब हम पार्ट 4 कक्षा 12वीं के व्यावसायिक अध्ययन का पढ़ने जा रहे हैं हम। और पार्ट 4 में आपको संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर और पाठ का सारांश सारा सब कुछ मिलने वाला है मसाला। अब देरी ना करते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नियोजन एक सतत प्रक्रिया है जो सतत जारी रहने वाली है। नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। उद्देश्य व्यावहारिक होने चाहिए। दीर्घकालीन तत्व व्यूह रचना है। नियोजन दीर्घकालीन तत्व व्यूह रचना है। बजट संख्यात्मक योजना है। नियोजन भविष्य में पकड़ने के लिए बनाए जाने वाला पिंजरा है। यह कथन एलन ने दिया था। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत ऋण पत्र है। नियोजन लक्ष्य उन्मुख होता है। नियोजन भविष्य के विषय में प्राप्त होता है। नियोजन निर्णय की प्रक्रिया को सरल व सुविधाजनक बनाता है। नियोजन के मुख्य उद्देश्यों की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यूह रचना नियोजन के पहले बनाई जाती है। नीतियाँ संगठन के सदस्य की कार्य स्वतंत्रता को सीमित करता है। कार्यविधि कार्य को एकरूपता लाती है। नियम अनुशासन स्थापित करने में सहायक होता है। पद्धति से कार्य निष्पादन सरल हो जाता है। नियम को भंग करने पर दंड दिया जाता है। बजट सदैव संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। कार्यक्रम में कार्य का चरणबद्ध मार्गदर्शन किया जाता है। नियोजन भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन प्रबंध का बुनियादी एवं प्रथम कार्य होता है। नियोजन निर्णयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। नियोजन में सर्वप्रथम उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यूह रचना लचीली होनी चाहिए। कार्य वीडियो किसी कार्य को करने का मार्ग बताती है। पद्धतियाँ कार्यविधि की तुलना में अधिक सीमित होती है। नियम कड़ाई से पालन करने के लिए होती है। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है। प्रबंध का प्रथम बुनियादी कार्य नियोजन से है। नियोजन में सर्वप्रथम उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। योजना बनाने के पूर्व व्यूह रचना निर्धारित की जाती है। संगठन के व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता पर नेशन द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है। नीतियों का क्रियान्वयन किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। नीतियों का उद्गम उद्देश्य से होता है। दैनंदिन कार्य के निष्पादन हेतु विशेष मार्गदर्शन विस्तृत रूप से पद्धति के द्वारा किया जाता है। किसी कार्य को करना या नहीं करना यह निर्देशन नियम के द्वारा दिया जाता है। संख्यात्मक रूप में बजट व्यक्त किया जा सकता है। बौद्धिक नियोजन एक भौतिक कसरत है। नियोजन का घनिष्ठ संबंध लाभ प्रक्रिया से होता है। अब आते हैं नियोजन पाठ का पूर्ण रूप से सारांश। भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णय को वर्तमान में लेने का विवेक पूर्ण आर्थिक एवं सुव्यवस्थित माध्य नियोजन है। नियोजन प्रबंधकों की कुशलता का आधार है। यह संस्था के नीतियों उद्देश्यों पद्धतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करता है। नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बिना नियोजन के कोई भी कार्य निष्प्रयोजन क्रिया होती है। नियोजन संस्था कर्मचारियों अधिकारियों उपभोक्ताओं तथा राष्ट्र सभी के लिए हितकर रहता है। एक आदर्श नियोजन में सरलता सुस्पष्टता उद्देश्य की व्याख्या व्यापकता मितव्ययिता स्थायित्व स्पष्टता भविष्यता और कर्मचारी की भागीदारी व संतुलन व्यावहारिक तथा क्रिया प्रधानता आदि गुणों का होना आवश्यक होता है। नियोजन की विधि या प्रक्रिया में लक्ष्य निर्धारण पूर्वानुमान सीमाओं का निर्धारण वैकल्पिक विधियों की समीक्षा मूल्यांकन सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन उप योजना का निर्माण निष्पादन का क्रम तथा समय सद्भावना सहयोग एवं अनुगमन आदि बातों का समावेश होता है। नियोजन के कुछ लक्षण होते हैं। निश्चित उद्देश्य पूर्वानुमान एकता सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन सर्वव्यापकता निरंतर जारी रहने वाली लोकयुक्त प्रक्रिया पारस्परिक निर्भरता प्रबंध का प्राथमिक कार्य समय तत्व का महत्व और साधनों की उपलब्धता द्वारा प्रभावित व्यापक क्षेत्र। नियोजन के उद्देश्य। अब नियोजन के उद्देश्य आते हैं। पूर्वानुमान लगाना प्रबंध में मितव्ययिता लाना
सूचना प्रदान करना, क्रियाओं में एकता लाना, निर्देशन व संचालन करना, विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, जोखिम को परखना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं मोर्चाबंदी, समन्वय स्थापित करना। नियोजन के अंग के उद्देश्य, नियोजन के अंग है उद्देश्य, नीतियाँ, कार्यविधियाँ, नियम, विधि, बजट, कार्यक्रम आदि। नियोजन की सीमाएं भावी घटनाओं की अनिश्चितता, समय तथा साधनों का अपव्यय, सर्वोत्तम विकल्प में चुनाव की कठिनाई, विश्वसनीयता तथा सही क्रमांकों का अभाव, लोच का अभाव, पर्याप्त मानसिक योग्यता की कमी, मनोवैज्ञानिक अवरोध आदि। आत्मनिर्भर भारत का अंश है कॉमर्स विषय, जो कि हमेशा मालिक बनाता है, नौकर नहीं। अगला पार्ट 5 में मिलते हैं। जय श्री राम।